हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? चलिए कहानी के अगले भाग में चलते हैं। 179 बाप बनने पर कौन खुश नहीं होता। हॉस्पिटल में मही बेड पर लेटी थी। उसके आसपास श्री खड़ी थी और एक गाइनोलॉजिस्ट भी खड़ी थी। वो दोनों आपस में कुछ बात करती हुई मही को एग्जामिन कर रही थी। इसी कमरे में एक तरफ बेड के पास ऋतुजा खड़ा था और चेयर पर मृत्युंजय बैठा था। उसका चेहरा जमीन की तरफ था। वो बिल्कुल शांत बैठा था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मही की आखिरी बातें गूंज रही थी। फिर श्री की दी हुई रिपोर्ट, जब उसने ब्लड टेस्ट कराया था तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। मही एक वीक प्रेग्नेंट थी और अर्ली प्रेगनेंसी में किसी भारी चीजों को या किसी भारी काम के लिए मना किया जाता है। मही का एक बार मिसकैरेज हो चुका था और जब उसे पता चला था तब तक बहुत वक्त गुजर चुका था, मगर फिर भी वो बात मही कभी भूली नहीं थी। आज तक उसे याद थी और भला मृत्युंजय से बेहतर कौन जानता था। खैर, उस वक्त तो उसने संभाल लिया, लेकिन अब अगर फिर से वही सब हुआ तो वो उसे कैसे संभालेगा, क्योंकि उस बार तो मही को सब पता था। मृत्युंजय ने गहरी सांस लेकर मही को देखा, जो बेहोश थी। आज पहली बार मृत्युंजय को डर का एहसास हो रहा था। हाँ, जिंदगी में पहली उसने महसूस किया था कि डर होता क्या है, और डर इस बात का कहीं वो इस बार मही को न खो दे। अगर इस बार मिसकैरेज जैसी कंडीशन बनी तो वो वाकई खो देगा, क्योंकि ये उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसी बीच कैबिन का डोर खुला और अर्पिता अंदर आई। उसने मृत्युंजय को देखा, फिर वो ऋतुजा के पास आ गई और उससे बोली, मही ठीक है? तो ऋतुजा ने कहा, मही प्रेग्नेंट थी। सुनकर अर्पिता उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब? तभी वो गाइनो श्री को कुछ बताकर वहां से चली गई। अर्पिता का ध्यान भी उन पर चला गया। श्री ने पहले उन दोनों को देखा, फिर वो मृत्युंजय को देखकर बोली, कांग्रेचुलेशन मृत्युंजय, मही और उसका बच्चा दोनों ही ठीक है। कंडीशन खराब हो सकती थी मगर हुई नहीं। श्री की बात सुनकर मृत्युंजय ने मही से नजरें घुमाकर उन्हें देखा। श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर मृत्युंजय ने वापस अपनी नजरें मही की तरफ कर ली। तभी ऋतुजा ने कहा, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना आंटी? इस पर श्री ने कहा, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार मिसकैरेज हो जाए तो दोबारा इसके चांसेस काफी होते हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो तो खैर मृत्युंजय देता ही है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और बाकी सब ठीक है। ये कुछ मेडिसिन है, इसे टाइम टू टाइम देना है। इतना कहकर वो मृत्युंजय के सिर पर हाथ रखकर चली गई। इधर ऋतुजा और अर्पिता दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ऋतुजा को थोड़ी ज्यादा खुशी हो रही थी। ये छोटी सी बच्ची अब मां बनने वाली थी। वो और अर्पिता मृत्युंजय से मही का ध्यान रखने का कहकर वहां से बाहर आ गए। बाहर दीप के साथ ऋषि था। उसने मही के बारे में पूछा तो ऋतुजा ने उसे सब बता दिया। इधर सबके जाने के बाद कमरे में सिर्फ मही और मृत्युंजय थे। मृत्युंजय नहीं जानता था कि कब से वो डॉक्टर की ये बात सुनना चाहता था कि मही और उस बच्चा दोनों ही ठीक है। वो अपनी चेयर से उठा और मही के पास गया। उसने उसके फोरहेड पर किस किया। तभी मही की आंखें खुलने लगी। उसने बेहोशी भरी आंखों को खोलकर मृत्युंजय को देखा। वो थोड़ी अनकॉन्शियस हो गई थी। उसने मृत्युंजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, शिव, हमारा बेबी। तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ कसकर पकड़कर उसका सिर सहलाते हुए कहा, शुश, रिलैक्स, हमारा बेबी ठीक है, ओके, डोंट पैनिक। मृत्युंजय की बात सुनकर ही मही ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अभी पूरी तरह होश में नहीं आई थी, बस अनकॉन्शियस होने की वजह से उसकी बेहोशी टूट गई थी। मही को देखकर मृत्युंजय ने पहले ही कार रेडी करने को बोल दिया, क्योंकि वो अब हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहता था। ऋतुजा भी ऋषि और अर्पिता के साथ अपने मेंशन चला गया और मृत्युंजय मही को लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। इस बीच मही बेहोश ही थी। रात का वक्त, रोज कैसल। निर्मल जी हाल में बैठी थी। आज वो थोड़ी गुस्से में नजर आ रही थी। उन्हें इतने गुस्से में देखकर सब थोड़ा शांत ही थे। देवराज जी ने अपना गला साफ करते हुए निर्मल जी से कहा, निर्मल क्या हुआ? तो निर्मल जी भड़कते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तभी विवान और निकिता वहां आ गए। निकिता ने निर्मल जी की बात सुन ली। वो वहां आकर बोली, मॉम, आप बेचारे पापा को क्यों डांट रही है? इस पर निर्मल ने उसे देखा और कहा, अच्छा किया तुम दोनों आ गए। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड कब तक मिलेंगे। निर्मल जी की बात सुनकर विवान और निकिता एक दूसरे को देखने लगे। वही शालिनी जी बोली, भाभी, उन दोनों को बैठने तो दो। तो निर्मल जी ने कहा, हाँ तो बैठ जाओ, मैंने कब मना किया, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। इन दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है और वहां संजय की शादी अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ और वो एक बेटे का बाप है। तभी विवान ने कहा, मॉम, हुआ क्या है? तभी शालिनी जी ने कहा, भाभी के फ्रेंड सकल में सब दादी बन चुकी है, एक सिर्फ यही रह गई है, इसलिए आज इतने गुस्से में है। वैसे बात तो उनकी सही है, तुम्हारी शादी को 1 साल हो चुका है, तुम्हें अब बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आदि ने अक्षय और अभिषेक को देखते हुए कहा, कुछ दिनों बाद तुम दोनों का भी यही हाल होने वाला है मेरे भाइयों।
उसकी बात सुनकर अक्षय और अभिषेक दोनों ने उसे घूर कर देखा। वहीं निकिता ने खुद को इस टॉपिक से बचाने के लिए कहा, अरे तो भाभी कहाँ है, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करती। इस पर निर्मल जी बोली, हाँ मही कहाँ है। तो राजेंद्र जी ने कहा, वो तो ऋतुजा के घर पर होगी, आज वही गई है। निकिता ने बुदबुदाते हुए कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी टाइमिंग है भाभी। तभी निर्मल जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर मही का मिसकैरेज नहीं हुआ होता तो आज। कहते कहते वो चुप हो गई। वही बाकी सब शांत पड़ गए। विवान को आज भी उस बात का अफसोस था कि वो उस वक्त कुछ नहीं संभाल पाया था। अब उन सबके बीच सिर्फ खामोशी थी। तभी इसी खामोशी को तोड़ते हुए निर्मल जी का फोन बजा। निर्मल जी ने फोन की स्क्रीन को देखा जिस पर श्री लिखा हुआ शो हो रहा था। उनका नंबर देखकर निर्मल जी का मुंह बन गया। तभी आदि ने कहा, क्या हुआ बड़ी मॉम। तो निर्मल जी ने कहा, हुआ क्या, अब ये फोन पर अपने पोते का शो ऑफ करेगी, काश मेरे पास भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड होते। उनकी बात सुनकर सबने न में सिर हिला दिया। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कुछ जायद ही ऑब्सेसिड हो गई थी और ये देवराज जी को बहुत अच्छे से पता था। तभी निर्मल जी ने उनका फोन उठा लिया और कहा, हाँ बोलो, आज तुम्हारे पोते ने क्या किया। निर्मल जी की बात सुनते ही श्री हंसने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि निर्मल जी आज कितनी चिढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा, मेरे पोते के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे मीठा खिलाओ। इस पर निर्मल ने कहा, हाँ घर आओ, फिर जो कहोगी वो खिलाओगी, लेकिन किस खुशी में ये तो बताओ। तो वहां से श्री ने कहा, खुशी की तो बात है, इनफैक्ट बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस पर निर्मल जी ने कहा, मेरे लिए तो खुशी की बात होगी जब मेरे ग्रैंड चाइल्ड आएंगे, लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो। तो श्री ने कहा, तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड के आने की खुशी में। इतना कहकर उन्होंने सब कुछ निर्मल जी को बता दिया। यहाँ निर्मल जी के चेहरे की चमक उनकी बात सुनकर बढ़ती जा रही थी। आखिर में उन्होंने फोन काटते हुए कहा, ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज है, कल तुम सब हमारे घर पर इनवाइटेड हो। अच्छा, मैं बाकी सबको भी बता दूं। वही सबके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। अभी तो वो इतनी नाराज बैठी थी, फिर अचानक इतनी ज्यादा खुश किस बात से है। निर्मल के फोन रखते ही देवराज जी ने कहा, क्या हुआ निर्मल। इस पर निर्मल ने कहा, देव जल्दी हमारा प्रमोशन होने वाला है, मेरे ग्रैंड चाइल्ड आने वाले हैं, मही और मृत्युंजय पेरेंट्स बनने वाले हैं। तभी शालिनी जी ने चौंक कर कहा, क्या सच में। उद्धरण चिन्ह। इस पर निर्मल जी ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा किया। इधर अभिषेक और अक्षय ने खुश होकर आपस में गले लगा लिया। विवान और निकिता भी हैरान थे। देवराज और राजेंद्र जी भी कम खुश नहीं था। इसी बीच आदि ने कहा, मतलब मुझसे भी छोटा कोई आने वाला है, फाइनली ऐसा कोई होगा जो मुझे नहीं डांट सकता। उसकी बात सुनकर अक्षय ने कहा, वो मृत्युंजय भाई का बेबी है, तू तो उससे बचकर ही रहना। उसकी बात पर आदि का मुंह बन गया। वही बाकी सब तो अलग ही प्लानिंग में लग गए। फाइनली सब बहुत खुश थे, लेकिन देवराज जी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। राजेंद्र जी ने उनसे कहा, क्या हुआ भैया। तो देवराज जी ने कहा, विदुर जिंदा है राज, मुझे फिक्र हो रही है मही की। तभी विवान ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए डैड, सब कुछ ठीक होगा, और मृत्युंजय तो है ही, विदुर का किस्सा भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इस पर देवराज जी मुस्कुरा दिए, मगर वो परेशान अब भी थे, क्योंकि विदुर कैसा था उन्होंने बहुत करीब से देखा था। फार्म हाउस पर मही की आंख खुल चुकी थी। वो बेड से उठकर बैठ गई। उसे मृत्युंजय की कई बातें याद थी, लेकिन वो सपना था या सच, मही ये जानने के लिए बेचैन थी और इसलिए वो चाहकर भी शांत नहीं हो पा रही थी। मही ने कमरे में चारों तरफ देखा, जहां कोई नहीं था। वो उठी और कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर ही दो स्टाफ खड़े थे। मही ने उनसे कहा, शिव कहाँ है। तो उनमें से एक ने कहा, वो सर बेसमेंट में है। मही इतना सुनते ही बेसमेंट की तरफ जाने लगी। उसने उसकी आगे की बात सुनने की जहमत नहीं की। वो उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आवाज देने लगी, मगर मही ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ गई। इस फार्म हाउस से तो वो अब बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी। इधर मृत्युंजय फार्म हाउस के बेसमेंट में था। उसके सामने दो लोगों को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। ये वही दोनों थे जो मही के कमरे में आए थे। मृत्युंजय के हाथों पर उन दोनों का खून लगा था। वो बेसमेंट उन दर्दनाक चीखों से गूंज रहा था। तभी एक गार्ड ने आकर मृत्युंजय से कुछ कहा तो मृत्युंजय ने कहा, दोनों बॉडी विदुर सिंह को पार्सल कर दो। इतना कहकर वो बेसमेंट से बाहर आया। तभी एक गार्ड ने पानी से उसके हाथ धुलाए। इतने में उसे अपना नाम सुनाई दिया, शिव। मही ने मृत्युंजय के पास आकर कहा, शिव, आपने मुझसे जो उस वक्त कहा था वो झूठ नहीं था न। मैं। इतने पर मृत्युंजय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और पीछे खड़ी दोनों स्टाफ को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए नरमी से कहा, मैं झूठ नहीं बोलता बीबी। वही पीछे खड़ी वो स्टाफ डर से कांप चुकी थी। वही सारे गार्ड मही के आने पर जा चुके थे। थोड़ी देर में वो दोनों स्टाफ भी चले गए। अब वहां मही और मृत्युंजय अकेले थे।
वही मही उसकी बात सुनकर सुकून में थी। वो ऐसे ही खड़ी रही। कुछ वक्त पहले वो वाकई डर गई थी। पहली बार जो हुआ सो हुआ, मगर दूसरी बार वो मिसकैरेज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मृत्युंजय मही को अदन लेकर आ गया। मही ने उससे सब बताया था कि कैसे वो वहां पहुंची और कैसे उन लोगों ने उसे और ऋषि को किडनैप किया। इस बीच उसने ऋषि से भी बात कर ली थी। मही हॉल में बैठी थी और उसके सामने खाना रखा था, लेकिन मही को खाना नहीं था क्योंकि उसे इस वक्त भूख नहीं लग रही थी। मही ने मृत्युंजय से कहा, शिव मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खा लूंगी। इतना कहकर वो उठने लगी तो मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा बैठा दिया। मही ने उसे देखा तभी उसने उस तरफ इशारा किया जहां एक स्टाफ अपने हाथ में बाउल लेकर आया। मही ने देखा उस बाउल में फीस करी थी। ये देखकर हैरानी से बोली, आपको पता था मेरा ये खाने का बहुत मन था। मही की भूख अचानक बढ़ गई। उससे फिश करी बहुत पसंद थी, लेकिन शादी के बाद से उसने इसे खाना कम कर दिया था। हाँ, जब भी वो मेंशन जाती थी तो वहाँ दादी उसके लिए फिश करी जरूर बनाती थी, लेकिन मृत्युंजय वो नॉनवेज नहीं खाता था। लेकिन अमेरिका में भी उसने मही के लिए कई बार बनवाया था। खैर, मही ने फिश करी देखकर खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद मृत्युंजय मही को कमरे में ले आया। बेड पर मही मृत्युंजय के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी और मृत्युंजय उसका सिर सहलाते हुए उसे सोने का वेट कर रहा था और दूसरे हाथ से अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन मही की आंखों में नींद कहाँ थी। उसने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, शिव आप खुश तो है ना? इस पर मृत्युंजय ने उसे देखा जो अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसे देख रही थी। उसने उससे कहा, चुपचाप सो जाओ। इस पर मही ने कहा, नहीं, पहले आप मुझे बताइए। तो मृत्युंजय ने उसे लिटाते हुए अपनी वार्निंग भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अगर अब तुम सोई नहीं तो फिर अब आगे वो होगा जो तुमने नहीं सोचा होगा। इस पर मही ने उसे नाराजगी से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और उससे मुंह घुमाकर सो गई। मृत्युंजय ने उसे देखकर गहरी सांस ली, फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, बाप बनने पर कौन खुश नहीं होता। फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अनफॉर्चुनेटली ये बात मही ने नहीं सुनी थी। वो तब तक सो चुकी थी। मृत्युंजय ऐसा ही था, उसके इमोशन उसके लफ्जों से ज्यादा एक्शन से दिखते थे। मृत्युंजय मही को लेकर लेटा हुआ था। वो सीलिंग को देख रहा था। एक वक्त था जब मृत्युंजय अकेला था, बिल्कुल अकेला। फिर मही उसकी लाइफ में आए, उसके अंधेरे की एकमात्र रोशनी, और अब उसका बच्चा आना वाला था। उसकी भी फैमिली बनने वाली थी। वो खुश था, नहीं बहुत खुश था, और अपने बच्चे से उसे प्यार भी था, मगर मही से ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा तो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, वो खुद भी नहीं। अगली सुबह मही और मृत्युंजय रोज कैसल आ चुके थे। मही पहले आई थी। उसने एक लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर टॉप पहना हुआ था। मही हॉल का नजारा देखकर हैरान रह गई। पूरे हॉल को व्हाइट और ब्लू कलर के बलून से डेकोरेट किया गया था और बीच में एक बड़ा सा केक था। उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया गया था। मही से सब देखकर बहुत कंफ्यूज थी। तभी मृत्युंजय आ गया। उसका हाल मही जैसा ही था। मही ने उससे कहा, ये सब क्या है? इससे पहले मृत्युंजय उससे कुछ कहता, अचानक से एक तेज आवाज हुई। मही ने चौंक कर मृत्युंजय का हाथ पकड़ लिया। तभी सब बाहर आ गया। वो बैलून के फूटने की आवाज थी। मही ने उस तरफ देखा जहां सब खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, और तभी एक तरफ कुछ लोग गिटार के साथ खड़े थे और एक प्यारी सी धुन निकाल रहे थे। तभी निर्मल और शालिनी जी बोली, केक मेल्ट हो जाएगा, चलो जल्दी से केक कट करो। वो दोनों केक की टेबल को उसके पास ले आए तो मही की नजर केक पर गई जहां कमिंग सून बेबी लिखा था। मही ने सबको हैरानी से देखा, लेकिन मृत्युंजय समझ गया कि श्री आंटी ने ही बताया होगा। तभी निर्मल ने कहा, कल श्री का कॉल आया था, चलो अब कट करो। मही और मृत्युंजय दोनों ने केक कट कर दिया। मही ने सबको खिला दिया। निकिता ने उसे भी खिलाया और विवान ने उन दोनों को ही हक करके कॉन्ग्रेट कहा। तभी आदि मही के पास आकर कहा, भाभी माँ, ये देखिए मेरा गिफ्ट। मही ने उस तरफ देखा जहां एक बनी ट्रेन थी, जहां न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के बहुत सारे कपड़े थे और कुछ खिलौने और शूज और बहुत सारी चीज थी। वो सब चलती हुई मही के पास आकर रुकी। तभी अक्षय बोला, और भाभी माँ, ये मेरी तरफ से। मही ने देखा वो वही बनी ट्रेन थी, मगर उसमें बेबी बॉय के कपड़े थे। ये सब देखकर मही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इधर मृत्युंजय के फोन पर इस बीच मैसेज आया, जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो जो अभी मही को देखकर मुस्कुरा रहा था, वो मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर अभिषेक और बाकी सब अपने अपने गिफ्ट मही को दिखा रहे थे। बच्चा अभी आया नहीं था, लेकिन उसका सामान पहले ही आ चुका था। इन सब के बीच रोज कैसल में कोई उसका नाम चिल्लाते हुए आया। दी, ये शुभ था। उसे दादू ने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, तो शुभ कॉलेज बीच में ही छोड़कर आ गया। उसने आते ही मही को गोद में उठा लिया और उसे लेकर घुमाने लगा। मही के साथ सब डर गए। तभी शुभ ने उसे नीचे उतारा और फिर उसके गले लग गया। पीछे दादू और दादी भी आ गए। वही उनके पीछे 2-4 गार्ड बड़े बड़े बॉक्स लेकर आया। वो बॉक्स काफी बड़े बड़े थे। शुभ ने कहा, दी, मैं आपके बेबी के लिए कुछ लेकर आया हूँ।
तभी सारे गार्ड ने उन चारों बॉक्स को खोल दिया। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन सब बॉक्स में टॉयज थे। ये सब देखकर निकिता ने कहा, शुभ तुम क्या पूरा मॉल उठा लाए हो? तो शुभ ने कहा, अब बेबी को क्या पसंद होगा ये मुझे क्या पता, इसलिए जितने दिखे सब उठा लाया। तभी मही ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अभी बेबी आया नहीं है, टॉयज लाने की क्या जरूरत थी? इस पर शुभ बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रास्ते में मुझे दिखे तो मैं ले आया। मही उसके बचपने पर सिर हिलाकर रह गई। कोई नहीं कह सकता था कि ये मास्टर होगा जो MM और ऋतुजा दोनों की सीक्रेट आइडेंटिटी जान चुका था। इधर दादू और दादी दोनों ही मही से मिले थे। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय और CF चला गया था और मही हाल में सबके बीच बैठी थी। सब इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। इधर दादू ने जब से ये न्यूज दादा मोशाए को दी थी, उनके पैर तो जमीन पर नहीं थे। वो आज ही कोलकाता से निकल चुके थे। उनके साथ सुब्रतो और अपर्णा भी थी। 2 चैप्टर नहीं दे पाई क्योंकि इस वक्त मुझे दूसरी स्टोरी भी लिखनी पड़ रही है और फिर एग्जाम टाइम चल रहा है। सब जगह टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन मैं चैप्टर बड़े दे रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी 2 चैप्टर देने की। सच में बिलीव मी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं आपके कहने पर दे देती हूँ। खैर, मेरी दूसरी नोवेल मैंने उसके चैप्टर पब्लिश कर दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका लिंक भी भेजा है। प्लीज उसे भी जाकर पढ़ो और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं उसे आगे बढ़ाऊं या नहीं।